अच्छा, प्यार करें भी तो किसको करें? हैं? खुद से अच्छा कौन है इस दुनिया में? अच्छा, आप यदि प्यार करोगे सबसे पहले स्वयं से करोगे या दूसरे से? हैं? तो स्वयं के साथ तो आपकी दुश्मनी है। यदि आप रोगी हैं तो आपने स्वयं से प्यार नहीं किया। यदि आपको टाइम पे नींद नहीं आती तो आप स्वयं से प्यार नहीं करते। यदि आपको कष्ट है तो आप स्वयं से प्यार नहीं करते। और जो व्यक्ति स्वयं से प्यार नहीं करता वो दूसरे से क्या प्यार करेगा? अच्छा चलो हम कर भी लें, प्यार कौन करता है भाई? शरीर करता है या आत्मा करता है? हैं? प्यार कौन करता है, आत्मा या शरीर? कौन करेगा प्यार? कहाँ है? जानते हो? जानते हो? देखा है कभी? तो प्यार क्या करोगे फिर? अरे किसको करोगे? ना अपने करने वाले को जानते, ना जिससे करना है उसको जानते। अच्छा, प्यार करोगे कैसे? प्यार करने वाले का पता तो नहीं। एक व्यक्ति ने कहा मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं, तो बेटे का देहावसान अकाल मृत्यु को ग्रस्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो कितनी देर वो व्यक्ति उस बेटे को अपने घर में रख सकता है? एक दिन भी नहीं रखेगा। तो किससे प्यार करता था? जो चला गया। अर्थात एक संयोग, कोलेक्टिव फिगर है कि ये ध्यान रख लो आप। ये प्यार व्यार की जो दुनिया है ना, एक कोलेक्टिव फिगर है। मैं कुरुक्षेत्र में उन दिनों चिकित्सा का कार्य करता था। एक नया जोड़ा इंजीनियर थे दोनों, विवाह हो गया। विवाह के 3 दिन बाद में लड़के का बुखार ही ना टूटा। चंडीगढ़ जाकर के टेस्ट कराया तो पता चला कि ब्लड कैंसर है। कितने दिन बाद? विवाह के 3 दिन बाद में दामाद का ये पता चला कि ब्लड कैंसर है। शादी का आनंद सुख सारा बढ़ा या घटा? चला गया। तो किसी ने बताया कि स्वामी जी यहां रहते हैं, चिकित्सा करते हैं, उनको एक बार दिखा लो। तो कैंसर के तो बहुत प्रकार हैं। तो मेरे पास रिपोर्ट लेकर के आए। मैंने कहा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ चीजों में, कोई घबराने की बात नहीं। तो कुछ लोग मेरे को अलग से ले जाकर के ये पूछने लगे, ऐसे ही दिल थामने के लिए कह रहे हो या कुछ इलाज हो भी जाएगा? मैंने कहा नहीं, हो जाएगा। उनकी चिकित्सा कर दी, बालक भी हो गए, आनंद से कहीं रह रहे हैं। मैं जो बात कहने लगा था, जिसको ये कहते हैं ना कि हम तो 7 जन्म साथ रहने की कसम खा चुके हैं, एक बार आत्मा शरीर से निकल जाए 7 मिनट साथ नहीं रह सकता। 7 जन्मों की कसम खाने वाले 7 मिनट नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्यार यदि करना भी है तो स्वयं से करना सीखो। तुम्हारा यदि कोई बेवकूफ बना दे, तुम्हारा यदि कोई उपयोग कर ले, तुम्हारे को यदि कोई संसार में वस्तु समझ ले, तुम्हारे को कोई अपनी वासनाओं को पूरा करने का साधन समझ ले, तो वो प्यार नहीं है, वो तो एक दुनिया का व्यवहार है। प्यार तो मैं उसे मानता हूं पति और पत्नी दोनों विवाह से पूर्व मिल बैठ करके जीवन का उद्देश्य निश्चित करें
कि हमें मानव जीवन मिला है और इस मानव जीवन का उपयोग और सदुपयोग हम क्या करें। यदि संतान पैदा करें तो राम और कृष्ण जैसी करें, और यदि ना करें तो फिर समाधिस्थ योगी और योगिनी बन जाएं, सेवा कार्य में जुट जाएं। आचार्य पवित्रा जी चले गए विवाह के बाद में। मैंने उनसे पूछा, आपके बालक कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? विवाह करवा लिया था उन्होंने। बोला, जब इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल की नौकरी छोड़ करके मैं आचार्य बन गई तो तब तक तो बालक हुए नहीं थे। उसके बाद में हमने गुरुकुल के बच्चों को अपना बच्चा मान लिया, फिर हमने बच्चे नहीं करे। इसे कहते हैं प्यार। सारे बालक हमारे हैं, सारे। एक एक बालक, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कोई गरीब है अमीर की बच्ची है, सब मेरे हैं। ये जो प्यार है ना, ये परमात्मा तक पहुंचाता है। आप अपने जीवन में ये समझ लो कि 3 बातों का जवाब यदि आपने नहीं लिया तो आपका मनुष्य जन्म व्यर्थ हो गया। एक तो ये जो घर मिला है आपको, ये जो शरीर है, किसने दिया? ईश्वर ने दिया। क्यों दिया? क्यों? क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे। आपके कर्म ऐसे थे। गधे को, कुत्ते को, सुअर को, चिड़िया, कबूतर, गंदी नाली के कीड़े को आप वाला शरीर नहीं मिला, क्योंकि उसके कर्म वैसे नहीं थे। आपके कर्म ऐसे थे, ये आपको मिल गया। दोबारा चाहिए तो कर्म का फल ही मिलेगा। जिन पिछले कर्मों से ये शरीर अब मिला है, वैसे ही कर्म करेंगे तो दोबारा फिर मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा, यदि मनुष्य का जन्म प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम पाप और पुण्य बराबर करो। क्या होना चाहिए? एक साधारण मनुष्य के रूप में दुनिया में आत्मा को मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो है वो ये है कि पाप पुण्य बराबर हो जाएंगे तो साधारण मनुष्य का जन्म प्राप्त हो जाएगा। पुण्य अधिक हो जाएंगे, पाप कम रह जाएंगे तो विद्वान, तपस्वी, योगी, सात्विक धन धान्य के भंडार फिर वहां जाकर के पैदा होता है। दोनों में अंतर समझ लो। 100 एकड़ के जिम्मेदार के यहाँ एक बालक पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद में उसके माता और पिता दोनों मर गए 3 दिन बाद में। तो 100 एकड़ जमीन का मालिक कौन है? अब कौन है? वो बालक। उसने कमाई, खरीदी आकर के, वो वहां बाय बर्थ मालिक है। उसी दिन उनके यहां खेत में मजदूरी करने वाले मजदूर के भी एक बालक पैदा हुआ, और वो खुरपी, दांती और कस्सी से मजदूरी करते हैं उस खेत में। उसके भी माता पिता दोनों ही 3 दिन बाद में मर गए। अब वो उसके पास में जो किसान का पुत्र था वो तो 100 एकड़ जमीन का मालिक है। ये किसका मालिक है? जो खुरपी, दांती, कस्सी उसको छोड़ करके दे के गए। परंतु ध्यान रखना, एक आपकी एक परतंत्रता है, आपको एक स्वतंत्रता है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? एक में तो आप परतंत्र हैं और एक में स्वतंत्र हैं। परतंत्र तो ये है जैसे कर्म करेंगे वैसी की वैसी चीजें मिलेंगी, पर यह जरूरी नहीं है जो राजा के यहां पैदा हुआ हो, राजकुमार के रूप में पैदा हुआ हो, वो राजा ही मरेगा, ये जरूरी नहीं है।
और जो भिखारी के यहाँ पैदा हुआ हो वो भिखारी के यहाँ पैदा हुआ है पर मरेगा भिखारी के यहाँ, ये भी आवश्यक नहीं है। राजा के यहाँ पैदा हुआ बालक भिखारी होके मर सकता है और भिखारी के घर में पैदा हुआ बालक राजा की गद्दी पे जाके मर सकता है। उतनी स्वतंत्रता दी है। उस स्वतंत्रता को पहचानने का नाम विवेक है। कितना प्यारा संदेश दिया बच्ची ने। वो जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को पहचानने का नाम विवेक है। जैसे आपके घर में एक बालिका पैदा हुई बहू के, और आपके यहाँ पोछा लगाने वाली के उसी दिन बालिका पैदा हो गई। दोनों घर तो वही है, एक में आपने उसको कमरा दे रखा है पीछे रहने के लिए, सर्वेंट क्वार्टर है, घर तो वही है, पर भाग्य दोनों के एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में क्यों है ये? परमेश्वर अन्यायकारी नहीं है, परमेश्वर न्यायकारी है। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा अपना भीतर का भी सामान जान ले? चलो ये तो बात छोड़ दो आप। मन तो आपने नहीं देखा, आपने कान देखे हैं? अपने कान देखे हैं? नहीं देखे? शीशे में देखे तो कान दिख गए। कर्णेंद्रिय बोल रहा हूं, इंद्रिया, ये जो श्रोत्र इंद्रिय है जिससे हम सुनते हैं, ये देखी है? नहीं देखी। जिस आंख से हम देखते हैं वो चक्षु इंद्रिय देखी है? देखी है? नहीं देखी। जिस नाक के अंदर घ्राण इंद्रिय वो सूंघने का काम करती है, वो देखी है? जिस जिह्वा के अंदर रस लेने वाली रसनेन्द्रिय है, वो देखी है? टच जो करते हैं उसके अंदर जो स्पर्श इंद्रिय है, वो देखी है? और ये सब है कहाँ? सब आपके घर में है ना? तो आपने देखा क्या है? आप मूवी देखने जाते हैं 3 घंटे के लिए बुद्धू बक्से में, आप क्या क्या देखने जाते हैं और बोलते हैं हम वो देख करके आ गए। आप अपने तो देखो कुछ। कब देखोगे? जिस दिन आप स्वयं से प्रेम करने लग जाओगे। और देखने का साधन है, इजी है। आपके पास में कितने घंटे का टाइम है? आपको कितने घंटे दिए परमेश्वर ने? 24 घंटे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास में कितने घंटे थे? योगेश्वर कृष्ण जी महाराज के पास में कितने थे? महर्षि दयानंद के पास में कितने थे? आपके पास में कितने हैं? फिर क्या मामला है ये? क्या बात है? टाइम तो बराबर है। ऋषियों को, मुनियों को, योगियों को, तपस्वियों को, सबको समय तो बराबर दिया है भगवान ने। उस 24 घंटे में से आप अपने लिए कितना समय लगाते हैं? घड़ी 2 घड़ी लगा लेते हैं? घड़ी 2 घड़ी अपने लिए, स्वयं के लिए लगाते हैं? सुनो मेरी बात, मैं अश्विनी की मुश्किल बढ़ गई बेचारे की, मैंने देखा ही नहीं घड़ी को। क्लोजिंग स्टेटमेंट सुन लो। सत्यार्थ प्रकाश का 10वां समोल्लास निकाल के 202 पेज पे आप पढ़ लेना। यदि आप अपने मन, इंद्रियां, अंतःकरण का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो रोज 2 घंटे ध्यान लगाया करो, ईश्वर की उपासना किया करें,
1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, या एक समय में नहीं कर सकते, कोई मुश्किल है तो 2 घंटे एक ही समय में कर दिया। तो 2 घंटे ईश्वर की उपासना करने का फल क्या होगा कि आप अपने अंतःकरण का साक्षात्कार कर लेंगे, भगवान का नहीं, स्वयं का। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिया, अपने साधन देख लेंगे। पहले कहीं यात्रा करते हैं ना, सबसे पहले गाड़ी देखते हैं, क्या देखते हैं? गाड़ी। तो आपकी सांसारिक यात्रा के साधन दिए है भगवान ने। सारे कार्य किससे लेने हैं आपने? सारे कार्य किससे लेने हैं? मन से। काम कौन करता है आपके? सोचता कौन है? गाली कौन देता है? द्वेष कौन करता है? प्रेम कौन करता है? धर्म कौन करता है? पाप कौन करता है? अधर्म कौन करता है? उसका साधन क्या है? मन। पढ़ना है तो मन, स्मरण करना है तो मन, भक्ति करनी है मन, प्रेम करना है मन, किसी से कुछ भी व्यवहार करना है तो उसका साधन क्या है? उसी का पता नहीं। तो यदि आपको चाहना है अपने अंतःकरण को साक्षात्कार करने की, तो 1 घंटा प्रातःकाल और 1 घंटा सायंकाल, या दोनों समय मिलाकर के 2 घंटा आप ईश्वर की उपासना करें, जैसा महर्षि दयानंद जी महाराज ने सुझाया है। सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ लेना वो। तो आपका इसी जन्म में जिस कार्य के लिए मनुष्य का जन्म मिलता है वो कार्य हो जाएगा जो कर रहे हैं ना। आहार निद्रा भय मैथुनम एतद पशुभिर नराणाम समान। आहार खाना पीना, निद्रा सोना, बच्चे पैदा करना, अपने से कमजोर को डराना और अपने से ताकतवर से डरना, ये काम तो पशुओं में और मनुष्यों में बराबर है। पशु अच्छी तरह करते हैं, मनुष्य उतना अच्छी तरह नहीं करता, पर फिर भी बराबर है। यदि केवल इतने ही काम करने में मनुष्य का जन्म चला गया, मानव का शरीर चला गया, तो पशुओं से अलग आपने कोई काम नहीं किया। यदि केवल 4 काम करते हुए गए, आहार निद्रा भय मैथुनम, ये 4 कार्य करते करते जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत यात्रा कर ली, तो कोई पशुओं से अलग काम नहीं किया। और यदि 1 घंटा प्रातःकाल 1 घंटा सायंकाल उपासना करके मन इत्यादि इंद्रियों का साक्षात्कार कर लिया, तो समझो जिस काम के लिए मनुष्य जन्म मिला था उस काम को करके यहाँ से जाओगे, तो भेजने वाला प्रसन्न है या दुखी है? आप अपने बेटे को बाजार में सब्जी लेने के लिए भेजो और वो 2 किलो कोयले ले आए, खुशी हो गए या प्रसन्न हो गए या अप्रसन्न? अप्रसन्न होंगे। और उसको पेट्रोल गाड़ी में लेने के लिए भेजो, 2.5 किलो दूध ले आए, प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न? जो करने के लिए जिसको जहां भेजा जाता है वही करके लौट के आए तो उससे प्रसन्नता होती है। तो आपको जो करने के लिए संसार में भेजा गया है वो करो, आप भी प्रसन्न हैं, संसार भी प्रसन्न है। उसका एक उपाय है उपासना। यदि मैं सहज बोल रहा हूं आपको, उपासना करनी यदि सीखना है तो सत्यार्थ प्रकाश से सीख लो। आर्य समाजी मत बनो, उसके चक्कर में मत पड़ना कि आर्य समाजी बनना है कि नहीं बनना। नहीं बनना, मत बनो, पर अपना तो बनो, स्वयं का तो बनो। ये तो तुम्हारे अपने स्वयं के लिए उपासना सीखना, उपासना करना और अपनी संपत्ति का पता लगाना। आपको जरूरत पड़ जाए बाजार में दवाई खरीदने की, पैसे आपके पास में नहीं है, घर से नौकर को भेजा, नौकर को भी नहीं मिले,
घर वाले को भेजा उसको भी ना मिले, पैसा है मिल नहीं रहा है, कुछ भी काम नहीं कर सकते। आपके पास में संपत्ति है, बहुत ताकतवर चीजें आपके पास में हैं, उनका पता ही नहीं है। ईश्वर का भी दर्शन करना है, अपना भी यदि दर्शन करना है, उसका साधन भी चित्त है, मन है। मन में ही उसका दर्शन होगा, और उस मन का आज तक आपको साक्षात नहीं हुआ। उसके लिए उपासना करनी प्रारंभ करें, और उससे आगे आगे बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। और फिर जानने वालों का संग करना, जो इस विद्या के जानने वाले हैं, वो और आपको आगे लेकर के जाएंगे। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।